पे बताने जा रहे हैं कि सीआरओ का हम किस प्रकार से अलाइन करें और सीआरओ का अलाइनमेंट करने के बाद हम उसमें किस प्रकार से वेव फॉर्म को देख सकते हैं, कैसे वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम बताने के लिए यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे एक साइंटिफिक कंपनी का एक सीआरओ है। आप देख रहे होंगे जैसे कि ये साइंटिफिक कंपनी का सीआरओ है जिसको हम यहाँ पे अलाइनमेंट करना सीखेंगे। साइंटिफिक कंपनी का ये जो सीआरओ है ये ड्वेल ट्रेस सीआरओ है। इसका मतलब इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे हम यहाँ पे सिग्नल अप्लाई करके उसके वेव फॉर्म को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस सिग्नल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे साइंटिफिक कंपनी का ही यहाँ पे दूसरा एक डिवाइस है जो कि साइंटिफिक कंपनी का फंक्शन जनरेटर है, जो कि अलग अलग शेप्स की और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म्स को जनरेट कर सकता है। इसके साथ हमको यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार की केबल यहाँ रखी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। ये जो केबल है इसमें दोनों साइड पे एक समान कनेक्टर है। ये कनेक्टर कहलाते हैं BNC कनेक्टर और इस केबल को हम बोलते हैं BNC टू BNC कनेक्टर। और ये जो दूसरा केबल हमारे पास है ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ में BNC कनेक्टर है और दूसरी तरफ में आप देखिए क्लिप के जैसा कनेक्टर है जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल। कहीं पे आपको ये एलिगेटर क्लिप के नाम से भी ये जाना जाता है, मतलब एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों नाम से इसको पहचानते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो केबल है ये आपकी BNC टू क्रोकोडाइल केबल है, जिसका उपयोग हम अलग से दूसरे डिवाइसेस को सीआरओ के साथ अटैच करने के लिए करते हैं। तो देखो हम जैसे कि जानते हैं कि सीआरओ एक मल्टीमीटर के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग इक्विपमेंट है। जैसे कि हम मल्टीमीटर पे देखते हैं कि मल्टीमीटर से हम वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर ऐसी अलग अलग बहुत फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग क्वांटिटी को हम उसमें मेजर कर सकते हैं। सेम वैसे ही हमारे पास जो सीआरओ डिवाइस है, सीआरओ डिवाइस के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी वर्किंग सर्किट पे सिग्नल्स का फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, सिग्नल कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, सिग्नल को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, फॉल्ट डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर कर सकते हैं। इस टाइप के अलग अलग फंक्शंस में हम सीआरओ का यूज़ कर सकते हैं। तो सीआरओ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सीआरओ अलाइन कैसे करना है, सीआरओ को हम किस प्रकार से उसमें वेव फॉर्म के लिए उसको इनिशियली हम उसको इनिशिएट करें कि हम उसमें सिग्नल्स को अप्लाई करके हम उसको वेव फॉर्म को देख सकें। इसके लिए हम इसको देखिए पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के साथ साथ हमको तुरंत इसमें देखना है कि सबसे पहले हम इसको जब पावर ऑन करें तो हमको जब हम किसी सिग्नल को इस पर एक्सटर्नली उसके शेप को देखना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेज़र करना चाहते हैं, तो हमको सीआरओ इस पोजीशन पे ऐसा आउटपुट दिखना चाहिए। मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। इस हॉरिजेंटल लाइन के लिए आपको अगर आपको मान लीजिए हॉरिजेंटल लाइन नहीं मिल रही तो सबसे पहले आप इसके ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के जो नॉब्स हैं इनको आप अलाइन करके आप एक देखिए कि स्क्रीन में हो सकता है नीचे या हो सकता है ऊपर आपको कहीं पे ऐसी लाइट दिखे, तो आप इस नॉब के थ्रू, ये जो नॉब है ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए है कि वर्टिकली हम इस सिग्नल को कहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो आपको इसको सेंटर की लाइन में देखिए, आपको सेंटर की लाइन पे आपको इसको अलाइन करना है। इसके अलावा आप देखिए एक और कंट्रोल है यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा है। ये जो कंट्रोल है आप देखिए, इस कंट्रोल को मैं मूव कर रहा हूँ तो ये हॉरिजेंटली ये जो सिग्नल है वो इसका डिफ्लेक्शन जो है स्क्रीन पे अलग अलग पोजीशन पे हो रहा देखिए। तो आपको ये ऐसी लाइन मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ऐसी लाइन नहीं मिल रही है तो आपको करना क्या है, इनिशियली आपको देखना है कि सीआरओ पे जितने भी कंट्रोल के स्विचेस हैं, जैसे यहाँ पे X5, XY, CH1, ये अलग अलग टाइप के आपको अलग अलग कंपनी के सीआरओ में अलग अलग स्विचेस मिलेंगे। आपको इन स्विचेस को सभी को ऑफ पोजीशन पे रखना है। मतलब देखिए ये ऐसे पुश है, इसको हमको ऑफ कंडीशन पे रखना है। ये सभी बाहर की तरफ में होने चाहिए इसमें जितने भी स्विचेस हैं। और भी स्विचेस के बारे में आपको डिटेल आपको उस कंपनी के सीआरओ के मैनुअल में मिल जाएगा, लेकिन इस कंपनी के जो सीआरओ है जो हमने यहाँ के अपने प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करते हैं, इसमें जनरली इस टाइप के जो स्विचेस हैं ये ऑफ की कंडीशन पे होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक नॉब, यहाँ एक नॉब और ये तीसरा नॉब, मतलब 1, 2 और 3 तीन अलग अलग नॉब्स दिए हैं। ये नॉब क्या है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये दोनों नॉब के बीच में यहाँ पे लिखा है वोल्ट्स पर डिवीज़न। वोल्ट पर डिवीज़न मतलब एक डिवीज़न पे कितने वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं उस सिग्नल के। और ये वोल्ट वही है दोस्तों जो हम एम्पलीट्यूड
जो देखते हैं कि सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल के पीक पॉइंट से नेगेटिव हाफ साइकिल के पीक पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है वही इस पे वोल्टेज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये दो अलग अलग नॉब दिए हैं, वो चैनल के लिए यहाँ पे लिखा है देखिए चैनल Y और चैनल X, मतलब दो अलग अलग चैनल। आप X एक्सिस पे अगर सिग्नल एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस वाले नॉब को कंट्रोल करना होगा, और Y एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस वाले नॉब को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आप किसी सिग्नल को इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको Y एक्सिस पे अप्लाई करना है, और X एक्सिस पे देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसका मतलब X एक्सिस पे जो इंटरनल ऑसिलेटर है CRO का, वो इंटरनल ऑसिलेटर ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है, जिससे कि हमको X एक्सिस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको यहाँ पे दिख रही है। तो हम सिग्नल अप्लाई करेंगे Y एक्सिस वाले कंट्रोल पे। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में जो आपको तीसरा नंबर का जो आपको कंट्रोल नॉब दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ है टाइम पर डिवीज़न, मतलब एक डिवीज़न पे कितने टाइम में उसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग रेंज दी हुई है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, और यहाँ पे आपके सेकेंड्स के फॉर्म, ये सेकेंड है, ये जो तीन छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे आपको 0.1, 0.2, ये सेकेंड्स। ये इतना सेक्शन जो है यहाँ पे 50 मिली सेकेंड से लेकर के 0.1 मिली सेकेंड, और माइक्रो सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो 50 माइक्रो सेकेंड से लेकर 0.5 माइक्रो सेकेंड तक की हमारे पास रेंज है। ये जनरली हम इस नॉब का जो यूज़ है, अगर हम साधारण सी भाषा में बोले तो इस नॉब के थ्रू हम X एक्सिस में होने वाले साइकिल के ड्यूरेशन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं साइकिल को, और इस नॉब से Y एक्सिस में जो भी डिफ्लेक्शन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट। तो दोस्तों, जब आपको ये स्ट्रेट लाइन इसमें मिल गई तो आप इसमें एक्सटर्नल सिग्नल को अप्लाई कर सकते हैं। वो सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, या जिस सिग्नल को आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, उसके शेप को देखना चाहते हैं, तो आपको उस सिग्नल को अप्लाई करने के लिए आपको इस पोजीशन पर आपके CRO को अलाइन करना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम इस सिग्नल को देखते हैं अप्लाई करके इस पर किस प्रकार से वेवफॉर्म्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए, ये BNC कनेक्टर को हम इस कनेक्शन पे यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करके हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो देखिए, ये लॉक हो गया, आप इसको पीछे के भी नहीं निकलेगा। और ये दूसरे एंड को हम यहाँ फंक्शन जनरेटर पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 ohms आउटपुट। इस नॉब पे, इस कनेक्टर पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, ये आपका जो फंक्शन जनरेटर है, ये फंक्शन जनरेटर क्लॉक पल्स, क्लॉक फ्रिक्वेंसी के ऊपर सेलेक्टेड है। इसलिए आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे क्लॉक साइकिल्स जो है वो यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को, कि यहाँ पे क्लॉक साइकिल्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप अब देखिए कि आप इस क्लॉक सिग्नल को हमारे CRO के नॉब के थ्रू किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी Y एक्सिस पे सिग्नल अप्लाई किया हूँ और वोल्ट पर डिवीज़न में चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए मैंने वोल्ट पर डिवीज़न पहले था 0.1 वोल्ट पर डिवीज़न, अभी मैंने किया 0.2 वोल्ट पे। तो देखिए, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया। ठीक है, 0.1 से 0.2 अगर हम बात करेंगे तो 0.2 छोटा है, इसलिए देखिए एक डिवीज़न का मतलब है ये जो इस पर जो आपका ग्राफ बना हुआ है, ये एक डिवीज़न की जो वैल्यू है वो है 0.2 वोल्ट। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और बढ़ाया तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि Y एक्सिस पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम इस कंट्रोलर के थ्रू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि X एक्सिस पे हम टाइम पर डिवीज़न में अगर चेंज करते हैं, चेंजेस करते हैं तो उस कंडीशन पे ये CRO की जो आउटपुट है उसमें क्या चेंजेस होता है। देखिए, अभी ये सेलेक्टेड है यहाँ पे 50 माइक्रो सेकेंड पे। देखिए, मैं इसको बढ़ाता हूँ, 0.1 मिली सेकेंड पे करता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 50 पे विड्थ ज़्यादा है, मैंने 0.1 पे किया और कम हो गई, 0.2 पे किया तो देखिए और कम हो गई, और मैं अगर 50 से इसको बढ़ाता हूँ 20 माइक्रो सेकेंड पे लेके गया तो देखिए ये साइकिल जो है वो चेंज हो गया। अब सेम ऐसे ही हम इसको फंक्शन जनरेटर को चेंज करते हैं साइन वेव पे। देखिए, मैंने यहाँ पे सेट किया साइन वेव पे, इसकी फ्रीक्वेंसी है जो फंक्शन जनरेटर दिखा रहा है 12.48 किलोहर्ट्ज़, और यहाँ पे CRO पे कंप्लीट साइकिल नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं इसको टाइम पर डिवीज़न को कम कर रहा हूँ। देखिए, जितना हम टाइम पर डिवीज़न को कम करेंगे वो जो सिग्नल है वो उसका साइकिल क्लोज आता जाएगा। देखिए, क्लोज आता जाएगा।
और जैसे ही मैं टाइम पर डिवीज़न को बढ़ा रहा हूँ तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल आपको एक्सपांड होती जाएगी, वाइड होती जाएगी। देखिए, देखा आपने। और इसके साथ अगर मैं वाई एक्सिस पे अगर मैं कंट्रोलर को चेंज करूं तो देखिए, अगर मैं वोल्ट पर डिवीज़न चेंज कर रहा हूं तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है, और इसको जब मैं बढ़ाता हूं, ऊपर की तरफ करता हूं तो इसका एम्पलीट्यूड देखिए ये बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से सीआरओ का अलाइनमेंट हम करके हम अपने जो भी वेवफॉर्म हम इसमें देखना चाहते हैं, जिस भी डिवाइस पे सिग्नल्स को ट्रेस करना चाहते हैं या फ्रिक्वेंसीज की मेजर करना चाहते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को हम इसके वाई एक्सिस पे अप्लाई करके उसके वेवफॉर्म, उसके शेप्स और उसकी फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। सीआरओ के थ्रू फ्रिक्वेंसी कैसे मेजर होती है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, आपको सीआरओ के लिटरेचर पे मिल जाएगा, विकिपीडिया में बहुत सी वीडियो है जिस पे आपको सिर्फ फ्रिक्वेंसी मेजर करने का फॉर्मूला मिल जाएंगे। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम विजिबल सीआरओ पे उस वेवफॉर्म को कैसे, वेवफॉर्म को लाने के लिए किस प्रकार से अलाइन करें, क्योंकि जनरली दोस्तों इस सेक्शन में ही लोगों को अलाइनमेंट में ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको फिर से एक बार आपको बता दूँ कि इसमें बेसिकली हमको करना क्या है। इनिशियली आपको जब आप सीआरओ ऑन करें तो आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन पूरी स्क्रीन में होनी चाहिए। अगर देखिए स्क्रीन में ऐसी आधी दिख रही है तो ये जो आपका कंट्रोलर है, देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस में डिफ्लेक्शन के लिए ये इसके थ्रू आप इसको पूरे एक्सिस के पैरेलल कर लीजिए, और ये वाई एक्सिस का जो कंट्रोलर है इसके थ्रू आप सेंट्रल पोजीशन पे इसको अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिग्नल अप्लाई करना है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे अप्लाई करके ये जो नॉब है ये वोल्ट पर डिवीज़न, मतलब वाई एक्सिस पे जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको आप इस नॉब से कंट्रोल करेंगे, मतलब वाई एक्स पे जो वोल्ट पर डिवीज़न से, और एक्स एक्सिस पे टाइम पर डिवीज़न होता है, जिससे कि आप कंप्लीट जो साइकिल है, साइन वेव है या ट्रायंगुलर वेव है, तो उसको आप उसके एक साइकिल के जो टाइम है, एक साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।